जंगल का एक शानदार जीव व्हाइट टाइगर हमारी कल्पना को मोहित करता है। ये बाघ अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि बंगाल टाइगर का एक वेरिएंट है। काले धारियों से सजा उनका आकर्षक सफेद कोट उन्हें अलग करता है। मुख्य रूप से भारत में पाए जाने वाले ये एक रेयर और ट्रेजर्ड साइट है। ये बाघ सुंदरता और ग्रेस का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति ऑ और वंडर को इवोक करती है। मेरे साथ आइए और व्हाइट टाइगर की दुनिया में तल्लीन हो जाइए। हम उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, भारतीय संस्कृति में उनके महत्व और उनके कंजर्वेशन के महत्व का पता लगाएंगे। व्हाइट टाइगर्स में एक एथीरियल ब्यूटी होती है जो कैप्टिवेटिंग और ऑ इंस्पायरिंग दोनों है। उनकी उपस्थिति में एक सर्टेन मिस्टीक है जो उन्हें अन्य बाघों से अलग बनाती है। जब आप उनकी आंखों में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्राचीन रहस्य को देख रहे हैं। उनकी सबसे विशिष्ट विशेषता उनका सफेद कोट है, जो उनके बंगाल टाइगर समकक्षों के नारंगी रंग के विपरीत है। ये सफेद कोट न केवल उन्हें अद्वितीय बनाता है, बल्कि उन्हें एक रीगल और एनिग्मेटिक उपस्थिति भी देता है। यह कोट उन्हें जंगल में एक गोस्टली प्रेजेंस की तरह दिखाता है। यह प्रिस्टीन सफेद फर काले धारियों से सजा हुआ है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है, बहुत कुछ मनुष्यों में उंगलियों के निशान की तरह। इन धारियों का पैटर्न इतना इंट्रिकेट और डिटेल्ड होता है कि यह एक कला के रूप में देखा जा सकता है। ये धारियां उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक इंट्रीगिंग बनाती है। उनकी आंखें आमतौर पर नीली, एक इंटेंस निगाहें रखती हैं, जो आपकी आत्मा को भेदती हुई प्रतीत होती है। इन आंखों में एक गहराई और समझदारी होती है, जो उन्हें और भी अधिक मेस्मराइजिंग बनाती है। यह आंखें उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनकी मिस्टीक को और भी बढ़ाती है। सफेद बाघ आमतौर पर बंगाल टाइगर्स से बड़े होते हैं, जो उनकी राजसी आभा को और बढ़ाते हैं। उनकी उपस्थिति में एक सर्टेन ग्रैंडर और मैजेस्टी होती है, जो उन्हें एक ट्रू किंग ऑफ द जंगल बनाती है। उनकी हरकतों में एक ग्रेस और पावर होती है, जो उन्हें और भी अधिक इम्प्रेसिव बनाती है। उनका मस्कुलर बिल्ड और शक्तिशाली अंग उन्हें अविश्वसनीय गति और चपलता के साथ चलने की अनुमति देते हैं। उनकी हरकतों में एक फ्लूइडिटी और प्रिसिजन होती है, जो उन्हें एक फॉर्मिडेबल प्रेडेटर बनाती है। उनकी ताकत और चपलता उन्हें जंगल में एक अनमैच्ड हंटर बनाती है। जबकि उनका सफेद कोट सबसे स्पष्ट अंतर है, व्हाइट टाइगर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच अन्य सूक्ष्म भेद हैं। सफेद बाघ अपने नारंगी समकक्षों की तुलना में थोड़े बड़े और भारी होते हैं। नर 10 फीट तक की लंबाई तक पहुंचते हैं और उनका वजन 500 पाउंड से अधिक होता है। एक और उल्लेखनीय अंतर उनके स्वरों में निहित है। सफेद बाघ अपने विशिष्ट चफ के लिए जाने जाते हैं, एक लो पिच्ड सांस लेने वाली ध्वनि जिसका उपयोग अभिवादन या संतोष के संकेत के रूप में किया जाता है। कहा जाता है कि यह चफ बंगाल टाइगर की तुलना में नरम और कम कर्कश होता है। व्हाइट टाइगर का आकर्षक सफेद कोट अल्बिनिज्म के कारण नहीं होता है, जैसा कि अक्सर गलती से माना जाता है। इसके बजाय यह ल्यूसिज्म नामक एक दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन का परिणाम है। यह उत्परिवर्तन फियोमेलानिन के उत्पादन को रोकता है, जो पिगमेंट नारंगी और पीले रंग के लिए जिम्मेदार है, जबकि ल्यूसिज्म नारंगी और पीले रंग के पिगमेंट्स की पूरी अभिव्यक्ति को रोकता है। यह यूमेलानिन के उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है। पिगमेंट काले रंग के लिए जिम्मेदार है। यह बताता है कि सफेद बाघ अपनी काली धारियों को बरकरार क्यों रखते हैं, भले ही उनका बेस कोट सफेद हो। खंड 5 जड़ों का पता लगाना, सफेद बाघों का इतिहास और निवास स्थान। सफेद बाघ मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं, जिनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड सदियों पुराना है। वे भारतीय उपमहाद्वीप के घने जंगलों और मैंग्रोव दलदलों के मूल निवासी हैं, जहां उनका सफेद कोट चंदवा के माध्यम से फिल्टर किए गए धूप वाले सूरज की रोशनी में उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करता है। ये बाघ अकेले रहने वाले जीव होते हैं, जो संभोग के मौसम को छोड़कर अकेले घूमना और शिकार करना पसंद करते हैं। वे शीर्ष परभक्षी हैं, जो शिकार की आबादी को नियंत्रण में रखकर अपने पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खंड 6 भारतीय संस्कृति में सफेद बाघ मिथक, किंवदंतियां और प्रतीकवाद। भारतीय संस्कृति में सफेद बाघ एक विशेष स्थान रखता है, जिसे अक्सर पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में दर्शाया जाता है। उन्हें शक्ति, सुंदरता और रॉयल्टी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो अक्सर देवताओं और आकाशीय प्राणियों से जुड़े होते हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती सफेद बाघ की कहानी कहती है, जो पश्चिम का संरक्षक है, जो भूमि को बुरी आत्माओं से बचाता है।
उन्हें महान शासकों और योद्धाओं की पुनर्जन्म आत्माएं भी माना जाता है, जो उनके रहस्य और श्रद्धा को और बढ़ाता है। खंड 7 कैद में सफेद बाघ, चिड़ियाघर, प्रजनन कार्यक्रम और नैतिक चिंताएं। सफेद बाघों की दुर्लभता और सुंदरता ने उन्हें दुनिया भर के चिड़ियाघरों और वन्यजीव पार्कों में एक लोकप्रिय आकर्षण बना दिया है। उनकी अनोखी सफेद फर और नीली आंखें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं, जिससे वे इन प्रतिष्ठानों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन जाते हैं। हालांकि कैद में उनकी उपस्थिति विवादों के बिना नहीं है। कई विशेषज्ञों का तर्क है कि कैद में रहने से सफेद बाघों में तनाव और व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। केवल उनकी उपस्थिति के लिए सफेद बाघों के प्रजनन की नैतिकता के बारे में चिंताएं उठाई गई हैं, क्योंकि इसमें अक्सर अंतःप्रजनन शामिल होता है, जिससे आनुवंशिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अंतःप्रजनन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, दृष्टिदोष और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा बंदी वातावरण, चाहे कितना भी नेक इरादे वाला क्यों न हो, उनके प्राकृतिक आवास की विशालता और जटिलता को पूरी तरह से दोहराया नहीं जा सकता है। जंगल में सफेद बाघ बड़े क्षेत्रों में घूमते हैं, शिकार करते हैं और जटिल सामाजिक संरचनाओं में रहते हैं। कैद में उनकी गतिविधियां सीमित हो जाती हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये इन जानवरों की भलाई और उनके संरक्षण के लिए अधिक नैतिक और टिकाऊ दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में सवाल उठाता है। क्या हमें इन जानवरों को कैद में रखना चाहिए, या हमें उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा और पुनर्स्थापना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? यह एक जटिल प्रश्न है, जिसके लिए गहन विचार और बहस की आवश्यकता है। खंड 8 सफेद बाघ की दुर्दशा, खतरे और संरक्षण चुनौतियां। सफेद बाघ, जो कभी ताकत और सुंदरता का प्रतीक था, अब एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। वनों की कटाई के कारण निवास स्थान का नुकसान, उनकी त्वचा और हड्डियों के लिए शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण खतरे हैं। पारंपरिक चिकित्सा में और स्थिति के प्रतीक के रूप में बाघ के अंगों की मांग से प्रेरित अवैध वन्यजीव व्यापार इन शानदार जीवों को विलुप्ति के कगार पर धकेल रहा है। यह ठोस संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता की स्टार्ट याद दिलाता है। खंड 9 सफेद बाघों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना, संरक्षण के प्रयास और उनका महत्व। सफेद बाघ का भाग्य हमारे हाथ में है। उनके शेष आवास की रक्षा करना, अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार का मुकाबला करना और उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्था WPSI और WWF इंडिया जैसे संगठन सफेद बाघों और उनके आवास की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों में अवैध शिकार विरोधी गश्त, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम और मजबूत वन्यजीव संरक्षण कानूनों की वकालत करना शामिल है। खंड 10 भविष्य की ओर देखना, सफेद बाघ के लिए आशा। चुनौतियों के बावजूद सफेद बाघ के लिए आशा है। बढ़ती जागरूकता, कठोर कानून प्रवर्तन और संरक्षण प्रयासों में समुदाय की भागीदारी सकारात्मक परिणाम दिखा रही है। जंगल में पैदा हुए सफेद बाघ के शावकों को देखना प्रकृति के लचीलेपन और समर्पित संरक्षण प्रयासों के प्रभाव का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि अगर हम अभी कार्य करते हैं तो हम एक फर्क ला सकते हैं। खंड 11 कार्रवाई का आह्वान, इन राजसी जीवों की रक्षा में हमारी भूमिका। सफेद बाघ, जो अपनी दुर्लभता और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, आज गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। सफेद बाघ का भविष्य कई लुप्तप्राय प्रजातियों की तरह हमारी सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते तो हम इन्हें हमेशा के लिए खो सकते हैं। इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाते रहें, हम सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हर छोटा कदम मायने रखता है। बाघों की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें, अपनी और दूसरों को उनकी दुर्दशा के बारे में शिक्षित करें और वन्यजीवों का शोषण करने वाले व्यवसायों का समर्थन करने से इनकार करके एक जिम्मेदार यात्री बनें। इसके अलावा संरक्षण परियोजनाओं में स्वयं सेवा करें और अपने समुदाय में जागरूकता फैलाएं। साथ मिलकर हम एक फर्क कर सकते हैं। जब हम एकजुट होते हैं तो हमारी आवाज़ और हमारे प्रयास अधिक प्रभावी होते हैं। आइए हम ऐसी पीढ़ी बने जो सफ़ेद बाघ को बचाती है। यह हमारी जिम्मेदारी है
कि हम इन अद्वितीय प्राणियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि वे हमारे साथ इस धरती पर जीवित रह सकें।